हेलो दोस्तों, आज की 2 मिनट सीरीज में वील बी डिस्कसिंग इंस्पायर प्रोग्राम का पार्ट 2। जैसे कि हमने ऑलरेडी पार्ट 1 में इसके पहले कंपोनेंट के बारे में पढ़ लिया है, स्कीम फॉर अर्ली अट्रैक्शन ऑफ टैलेंट। आपको याद हो, एक हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी इसमें। एक हमने इंस्पायर अवार्ड्स पढ़े थे, राइट, वेयर फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आपको 5000 रुपीज़ मिल रहे थे। और दूसरा आपने पढ़ी थी इंटर्नशिप, राइट, इंस्पायर इंटर्नशिप, जिसमें आपने समर स्कूल्स के बारे में पढ़ा था। अगर आपको याद है, वेल एंड गुड, नहीं याद है तो यू कैन गो बैक एंड सी दी पार्ट 1 ऑफ द वीडियो। नाउ इसके अलावा 2 और स्कीम्स हैं, राइट, जो कि इंस्पायर का पार्ट है। वन इज स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन विच इज रेफर्ड टू एज शी, एंड द सेकंड वन इज अश्योर्ड अपॉर्चुनिटी फॉर रिसर्च करियर्स विच इज कॉल्ड AORC। तो आप देख रहे हो, सबसे पहले इंस्पायर का बेसिक एजेंडा क्या था कि लोगों को वो प्रोत्साहित कर रहा था टू परस्यू साइंस एज अ करियर, राइट। तो सबसे पहले उन्होंने अर्ली अट्रैक्शन ऑफ टैलेंट कर लिया स्कूल में ही, राइट। उसके बाद हायर एजुकेशन में स्कॉलरशिप दे दी सेकंड लेवल पे, राइट। व्हाट हैपेंस आफ्टर हायर एजुकेशन? लोग PhD और रिसर्च में जाते हैं, तो PhD और रिसर्च लेवल पर भी इंस्पायर काम कर रहा है। तो इट इज वर्किंग इट ऑल स्टार्ट्स ऑल लेवल्स ऑफ योर स्टडीज टू इंक्रीज योर इंटरेस्ट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पहले स्कूल में, फिर हायर एजुकेशन में, देन आपकी डॉक्टोरल स्टडीज में भी, राइट। तो लेट्स स्टडी अबाउट शी एंड AORC, राइट। शी स्टैंड्स फॉर स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन, ठीक है। सो जितने भी यूथ हैं, राइट, 17 to 22 ईयर्स के बीच में, राइट, जो कि बैचलर या मास्टर लेवल एजुकेशन कर रहे हैं नेचुरल एंड बेसिक साइंसेज में, राइट, उन्हें स्कॉलरशिप दी जाएगी अपनी पर्टिकुलर एजुकेशन के लिए। सो दैट ऑब्वियसली स्कॉलरशिप्स होंगी, राइट, यू हैव टू एंड अप स्पेंडिंग लेस मनी, सो अ लॉट ऑफ पीपल विल गेट इंक्लाइंड टुवर्ड बैचलर्स एंड मास्टर्स फॉर नेचुरल एंड बेसिक साइंसेज, ठीक है। अब यहाँ पे लॉट ऑफ अदर सब्जेक्ट्स आर गिवन कि नेचुरल एंड बेसिक साइंसेज में क्या क्या कवर हो सकता है। सो इफ यू वांट यू कैन रिमेंबर दीज, या आप बहुत बेसिक सा याद कर सकते हो कि नेचुरल एंड बेसिक साइंसेज में जो भी डिग्रीज कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, ऑनर्स कर रहे हैं, उनको ये पर्टिकुलर स्कॉलरशिप दी जाएगी सो दैट मोर पीपल गेट प्रोन टूवर्ड्स साइंस बैकग्राउंड, ठीक है। लास्ट वाला कौन सा था? AORC, जो कि रिसर्च करियर्स के लिए था। तो रिसर्च करियर्स भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं, जिन पे रिसर्च करियर्स के लिए 2 तरीके से इंस्पायर स्कीम लागू की जा रही है। एक तो फेलोशिप दी जा रही है, और फेलोशिप के बाद फैकल्टी स्कीम भी दी जा रही है, राइट। तो 22 से 27 साल के बीच में जितने भी ऐसे रिसर्च स्कॉलर्स हैं जो कि बेसिक और अप्लाइड साइंसेज में रिसर्च कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, डॉक्टोरल स्टडी कर रहे हैं, उनको फेलोशिप दी जाएगी। मैंने ऐसे ए फेलोशिप दैट टॉक्स अबाउट दी मॉनेटरी रेन्यूमरेशन, ठीक है। तो क्या होगा, व्हेन आप रिसर्च फेलोशिप्स की जो फेलोशिप्स है, जो मॉनेटरी बेनिफिट्स है, उनको एनहांस करोगे, मोर एंड मोर पीपल विल कम फॉर दी डॉक्टोरल स्टडीज इन नेचुरल एंड बेसिक साइंसेज, राइट, नेचुरल एंड बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेज, ठीक है। अब there's a criteria, बहुत ही स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, कौन टॉपर होगा, कितने CGPA होंगे, राइट। आई हैव गिवन यू द क्राइटेरिया, इफ यू वांट आप इसे पढ़ सकते हो। दे वोंट आस्क यू सच डिटेल में कि कौन कौन वैलिड है, ठीक है। देन है, मैंने आपको बताया था, एक फेलोशिप स्कीम थी, एक फैकल्टी स्कीम थी। तो फैकल्टी में क्या हो रहा है, जितने भी यंग रिसर्चर्स हैं 27 से 32 साल के बीच में, राइट, उनको कॉन्ट्रैक्चुअल रिसर्च पोजीशन, कॉन्ट्रैक्चुअल फैकल्टी पोजीशन दी जाएंगी, बट ओनली फॉर अ टेन्योर ऑफ 5 years बिकॉज इट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट। आफ्टर 5 years इट डज नॉट गारंटी देयर पोजीशंस। क्यों? क्योंकि बेसिक एजेंडा इज टू प्रमोट देयर इंटरेस्ट टुवर्ड्स साइंस, ठीक है। सो दे गिविंग देम अ कॉन्ट्रैक्चुअल फैकल्टी पोजीशन फॉर 5 years, आफ्टर दैट देयर इज नो गारंटी ऑफ दी दिस पर्टिकुलर फैकल्टी स्कीम, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, राइट। सीड्स प्रोग्राम में हमने उस दिन क्या पढ़ा था? कुछ हमने अवार्ड्स पढ़े थे, जिसमें आपको फॉर सम पर्टिकुलर एग्जीबिशन और प्रोजेक्ट, आपको प्रोजेक्ट के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए सरकार पैसे दे रही थी 5000 रुपीज, ठीक है। फिर आपने इंस्पायर्ड इंटर्नशिप पढ़ी थी। इसमें आपने क्या पढ़ा था कि जितने बच्चे 10th में जो टॉपर्स हैं, उनका कुछ परसेंटेज जो कि 11th में जाकर साइंस दे रहे हैं, उनको समर और विंटर इंटर्नशिप्स दी जाएंगी, समर स्कूल्स या विंटर स्कूल्स दी जाएंगे, छोटे छोटे ड्यूरेशन की, जिसमें उन्हें साइंस की हस्तियों से अवगत कराया जाएगा, एंड दे विल परस्यू देम टू थिंक इनोवेटिवली एंड टेक अप करियर इन साइंस। इंस्पायर स्कॉलरशिप में क्या हो रहा है, जितने भी हायर एजुकेशन कर रहे हैं ना, बैचलर्स, मास्टर्स डिग्री, साइंस, नेचुरल साइंसेज, बेसिक साइंसेज में, उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी टू परस्यू सच कोर्सेज,
ठीक है, इस स्कॉलरशिप की एक वैल्यू है, यू कैन गो बैक एंड चेक इट, ठीक है। AORC प्रोग्राम में क्या हो रहा है, जितनी भी डॉक्टोरल स्टडीज हैं, राइट, इन टर्म्स ऑफ बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेस, उसमें फेलोशिप्स इंक्रीज की जाएंगी, विच इज योर मॉनेटरी रेन्यूमरेशन जब आप कोई डॉक्टोरल स्टडी करते हो, प्लस इन्हीं सब फेलोशिप्स वाली जनता को आप 5 ईयर्स के लिए एज फैकल्टी भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हायर करोगे, बट आफ्टर 5 ईयर्स दिस थिंग इज नॉट वैलिड एनी मोर। तो आपने देखा स्कूल के लेवल पे, हायर एजुकेशन के लेवल पे एंड पोस्ट डॉक्टोरल स्टडीज के लेवल पर भी इंस्पायर स्कीम काम कर रहा है, सो एज टू प्रमोट द परस्यूट ऑफ साइंस एंड टेक एज अ करियर, ठीक है। ओके, लेट्स ट्राई टू सॉल्व अ क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इंस्पायर प्रोग्राम। पहला क्या कह रहा है, अ स्ट्राइकिंग फीचर इज दैट दिस प्रोग्राम डज नॉट बिलीव इन कंडक्टिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट एट एनी लेवल, राइट, कि इंस्पायर कहीं भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं कंडक्ट करता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन इस स्कीम के लिए वैलिड है नहीं है। अगर आपको याद हो, मैंने सबसे पहले लेक्चर में भी आपको यही बताया था कि कोई एग्जाम नहीं है, जो आपका प्रेजेंट एजुकेशनल सिस्टम है उसी को लिया जा रहा है, राइट। अगर आप वो पॉइंट भूल भी गए, स्टिल ऑल्सो यू शुड थिंक कि इतनी जगहों में क्या हमने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात की है, नहीं, रादर वी आर टॉकिंग अबाउट जो कि टॉपर्स हैं, राइट। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाले में हमने क्या पढ़ा था, सीट्स वाले में कि 0.1% ऑफ द टॉपर्स, राइट, इसमें भी कहीं पे भी हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात नहीं की है, राइट। रादर जो आपका एग्जिस्टिंग एजुकेशनल स्ट्रक्चर है उसी के हिसाब से जो भी टैलेंटेड इंडिविजुअल्स हैं एज पर सम क्राइटेरिया, राइट, उनको इस प्रोग्राम के लिए वैलिड माना जाएगा। तो ये दोनों ही आपके सही हैं। So this is one of the very easy questions. लंबी स्कीम है but it's very easy. Now there's one additional info that I would like to give you. अगर आपको याद हो तो हमने सीट्स वाले प्रोग्राम में कुछ अवार्ड्स की बात की थी, इंस्पायर अवार्ड्स, उसका नाम था मानक अवार्ड्स, राइट। अब वहां पे क्या आपने जानने की कोशिश की, व्हाट डज मानक स्टैंड फॉर। तो ऐसी माइन्यूट चीजें हैं जो आपसे मिस हो जाती हैं, राइट। आई एम प्रीटी श्योर कि कुछ बच्चों ने कोशिश की होगी और कुछ ने मानक ऐसे का ऐसा याद कर लिया होगा, राइट। सो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि लेट्स से इंस्पायर अवार्ड्स मानक आर एसोसिएटेड विद इंस्पायर प्रोग्राम, व्हाट डज मानक स्टैंड फॉर, ठीक है। सो मानक स्टैंड्स फॉर मिलियन माइंड्स ऑग्यूमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। हर एग्जाम में हमने पिछले 2-3 साल से देखे किसी ना किसी एक्रोनियम का फुल फॉर्म आपसे डेफिनेटली पूछ लेते हैं, ठीक है। चलो, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दीज प्रोग्राम्स, राइट। आई होप आपने ये सारे पढ़ लिए। इफ यू मिस सम, गो बैक एंड सी इट ऑन 2-minute playlist, and that will be all for today दोस्तों। थैंक यू।